आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए में। तो साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं। साथियों, ये जो अपडेट रहेगा चिकित्सा विभाग के द्वारा रहेगा। साथियों, चिकित्सा विभाग इस 2025 में अव्वल रहने वाला है, क्योंकि साथियों इस 2025 में चिकित्सा विभाग के द्वारा बम्पर भर्ती आने वाली है। तो साथियों, किस विभाग में कितनी भर्ती आएगी उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चिकित्सा विभाग के द्वारा साथियों नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की बम्पर भर्ती आने वाली है। और आपको पता होगा कि 2024 है वो भर्तियों का दौर था, और उसमें रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एएनएम और डेंटल टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन सभी विभाग को नियुक्तियां दे दी गई है। और नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट की अभी बाकी है। तो नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति है वो इसी माह मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और पोर्टल है वो 6 तारीख तक है। उसके बाद पोर्टल है वो स्वतः ही बंद हो जाएगा, और सबको फिलिंग ऑफ चॉइस के ऑप्शन है वो भरने हैं कम से कम 100। और फार्मासिस्ट का भी पुनः सत्यापन है वो शुरू हो चुका है, और सभी जिलों को आदेश भेज दिया गया है। 519 कैंडिडेट की लिस्ट है वो भेज दी गई है सभी जिलों को। तो जिन्होंने फार्मासिस्ट परमानेंट भर्ती का फॉर्म भर रखा है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है, तो वो अपना लिस्ट में नाम चेक कर लें। उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना के दे दी है, तो लिस्ट अपनी चेक कर लीजिए। जैसे ही लिस्ट जारी हो तो कहीं आप होल्ड पर ना रहें, और होल्ड से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट पहले ही सबमिट कर दें। जिन्होंने आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था उनको पूछ लें कि आपके डॉक्यूमेंट में किस प्रकार की कमी है, तो वो पूर्ति करें। तो साथियों, ये फार्मासिस्ट को लेकर और नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति है वो जल्दी मिलने वाली है। और रोज़गार मेला भी आयोजित होने वाला है 12 जनवरी को, दूसरा रोज़गार मेला राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें वंचित रहे नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और बम्पर भर्तियों की घोषणा भी की जाएगी। तो आज इस वीडियो में साथियों अपडेट देने वाले हैं दैनिक भास्कर जयपुर 1/1/2005 के अपडेट है साथियों न्यू ईयर पर। तो सभी साथियों को नर्सिंग एम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला 2025 ढेर सारी खुशियां लेके आए साथियों। 2025 की शुरुआत हो चुकी है, और आज नए साल का तीसरा दिन है, जिसकी अपडेट हम चिकित्सा की भर्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने जीएनएम कर रखा है, तो काफ़ी अभ्यर्थियों जिन्होंने 2010 से जीएनएम कर रखा है, तो और उनका डिप्लोमा एक्सपायर हो रखा है, क्योंकि 21/12/2024 को काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका डिप्लोमा है वो एक्सपायर हो गया है। तो अगर डिप्लोमा आप रिन्यू कैसे करना है उसकी अपडेट हमने दे दी है, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप अपना डिप्लोमा जो एक्सपायर हो रखा है आप कैसे है वो रिन्यू कर सकती हैं मात्र 10 मिनट में घर बैठे ही। साथियों, किसी को रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे डिप्लोमा है वो रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है वो पूर्ण हो चुकी है। और आप पदस्थापन होने वाला है, तो पदस्थापन पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो अगर क्योंकि 15 दिन में डिप्लोमा वो बन के आएगा, तो उससे पहले वो रसीद आप सबमिट कर सकती हैं, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जल्दी से अपना डिप्लोमा है वो रिन्यू करवा लीजिए। तो साथियों, भास्कर खास चिकित्सा में तेजी से घट रहा रिक्त पदों का ग्राफ। तो साथियों, 2025 है वो खुशियों का खजाना लेके आई है। भर्तियों का खजाना खुल चुका है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एएनएम में सर्वाधिक भर्तियां पदों की भर्ती में प्रदेश में चिकित्सा विभाग अव्वल। 7 माह में 39,000 नियुक्तियां, इनमें से 21,000 भर्तियां चिकित्सा विभाग में। तो साथियों, लगभग 21,000 भर्तियां वे चिकित्सा विभाग में है जिनको नियुक्ति है वो दी गई है, जिसमें से रेडियोग्राफर है 1,097, जिसमें 853 कैंडिडेट को नियुक्ति मिल चुकी है, पदस्थापन मिल चुका है। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 2839, जिसमें से 1888 को पदस्थापन मिल चुका है। और एएनएम 6003, जिसमें से 4541 को नियुक्ति पदस्थापन मिल चुका है। बाकी
कैंडिडेट है वो होल्ड पर हैं और रिक्तियां दिसंबर 2023 तक की और पदस्थापन 2024 तक की। तो साथियों, युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के मामले में भजनलाल सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग में अनेक पदों पर रिक्तियों का ग्राफ घटकर 11% आ गया है। तो साथियों, राजस्थान सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल शर्मा, वो मिशन मोड पर हैं और भर्तियों का ग्राफ है वो घटकर 11% आ गया है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले दिनों हुई भर्तियों के चलते असिस्टेंट रेडियोग्राफर के रिक्त पदों का ग्राफ 55.7% से घटकर 11.9%, लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 58.2 से घटकर 19.5% और एनएम बहनों की बात करें तो 36.7 से घटकर 11.5% रह गया है। इससे न केवल युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है, बल्कि अस्पतालों में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ मिलने से मरीजों की जांच व इलाज आसान हो रहा है। इसका खुलासा विभाग के आंकड़ों के एनालिसिस से हुआ है। चिकित्सा महकमा लगातार नियुक्तियों के मामले में प्रदेश में अव्वल बना हुआ है। इसके चलते ही विभाग को पिछले 7 माह में 2 बार मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिम्मा मिला था। नए साल में प्रस्तावित रोजगार उत्सव में भी चिकित्सा विभाग में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो साथियों जो रोजगार मेला है उसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होने में तीसरी बार नोडल एजेंसी बनाया जाना संभावित है। गौरतलब है कि पिछले 7 माह में करीब 47,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई। इनमें से 21,000 पदों पर जो नियुक्तियां हुई है वो चिकित्सा विभाग में हुई है। साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि चिकित्सा विभाग में लगभग 21,000 के आसपास पदों पर नियुक्तियां हुई है। सभी जिलों में नियुक्तियां हो इसलिए पोर्टल से पदस्थापन, तो सभी विभाग को स्टाफ मिले उसके लिए पोर्टल के माध्यम से पदस्थापन है वो करवाया जा रहा है और ऑप्शन है वो भरे जा रहे हैं। तो चिकित्सा में डेंटल टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, हॉस्पिटल केयरटेकर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल व मेडिकल शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की है। फार्मासिस्ट रंग के लिए भी अंतिम मेधा सूची जल्द जारी होना संभावित है। विभाग भर्तियों के साथ इस बार पदस्थापन की प्रक्रिया भी पोर्टल से ही कर रहा है ताकि सभी जिलों में समान रूप से रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा सके और पदस्थापन में पारदर्शिता बनी रहे। तो साथियों, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पोर्टल के माध्यम से वो पदस्थापन किया जा रहा है और सबको पोर्टल के माध्यम से है वो डाटा अपना अपलोड करना है और उसी के माध्यम से आपको अपना पदस्थापन मिलेगा, आपको नियुक्ति मिलेगी। तो भर्तियों के मिशन मोड पर काम कर रहा चिकित्सा विभाग, तो हमारे जो चिकित्सा मंत्री है श्री गजेंद्र सिंह जी खेमसर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चिकित्सा विभाग मिशन मोड पर कार्य कर रहा है। चिकित्सा असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग व करीब अन्य 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती लक्ष्य रखकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बड़ी संख्या में भर्तियां होगी। तो श्री गजेंद्र सिंह जी खेमसर ने कहा है कि आने वाले समय में चिकित्सा विभाग में बम्पर भर्तियां होगी। तो साथियों, आपको पता है कि एनएचएम के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड और एनएम की भर्ती आने वाली है। रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट की भर्ती आने वाली है और राजमेश के द्वारा भी स्टाफ नर्स ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। लगभग 1900 प्लस पद रहने वाले हैं और आरयूएचएमएस के द्वारा भी 100 पद नर्सिंग ऑफिसर के रहने वाले हैं। तो लगभग चिकित्सा विभाग में बात करें तो लगभग 11,000 के आसपास वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से एनएचएम के द्वारा 10,882
राजमेश के द्वारा मिलकर भर्तियां आने वाली है 8,800 और 2,626 लगभग राजमेश के द्वारा भर्तियां निकाली जाएगी। तो साथियों अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो भी इस बार भर्तियां होने वाली है वो लिखित परीक्षा से होगी। और परमानेंट भर्तियां अभी तक कुछ कह नहीं सकते कि विभाग क्या आदेश देता है। भर्तियां बोनस अंक से करवाएंगे जो RUHS के द्वारा निकले, या बोनस अंक के द्वारा करवाएंगे या लिखित परीक्षा से करवाएंगे। जैसे ही कोई अब ऑफिशियल अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। तो साथियों ये नियुक्तियों को लेकर बड़ी अपडेट थी चिकित्सा विभाग के द्वारा, और बम्पर भर्तियों की जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।